हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपके ज़िंदगी में मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मॉल उठा यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारे ज़िंदगी से कैलकुलस का पहला पिलर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, जिसे तुम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हो डिफरेंशिएशन, इसका भय दूर कर रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, अगर तुमने इसके लेक्चर को स्टार्टिंग से देखते हुए नहीं आ रहे हो तो प्लीज पहले तुम जाओ यहाँ पर आई बटन पे जा, तुम्हें इस चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर और लेक्चर को एक सीक्वेंस में देखते हुए आ। ठीक है, ताकि तुम्हें कोई समस्या नहीं आए। क्योंकि मेरे भाई मैंने क्या बोला अभी, कैलकुलस का पहला पिलर है, तो किसी भी घर को मजबूत बनाने के लिए उसके पिलर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देख तुम्हारे लिए अगर तुम लेक्चर को ध्यान से देखते हुए आता है तुम्हें ये बात भली भांति पता होगी। देख मेरे भाई ये पिलर, ठीक है, ये हमारे घर के क्या होते हैं, पिलर होते हैं। तुम्हारा ये जो सब मैंने कंस्ट्रक्शन का ये डिजाइन लगा कर रखा हूँ, एक ऐसा ही नहीं लगाया हूँ। और तुम बोलोगे सर क्या डायरेक्ट लेक्चर शुरू कीजिए ना। मेरे भाई मैं इन सभी पिक्चरों के बदौलत या इस पिक्चर के लेकर तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि तुम्हारा जो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, कैलकुलस का पहला पिलर है ये। अगर तुम्हारा ये घर कैलकुलस है, ठीक है, कैलकुलस है, अगर तुम्हारा ये घर क्या है, कैलकुलस है, तो उनका जो है ना ये देख यहाँ पर ये सभी क्या है भाई, पिलर है उसका। तो अगर कोई भी पिलर मजबूत नहीं है, कमजोर तुम्हारा रह गया, तो घर यानी कि कैलकुलस का जो तुम्हारा घर है ये ऑटोमेटिक तुम्हारा घर गिर जाएगा, कमजोर हो जाएगा, आज गिरे कल गिरे गिर जाएगा। और अगर तुम्हारा क्लास 12th में कैलकुलस खराब हो गया तो फिर मैथ पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसका यूज तुम्हारे फिजिक्स में बहुत सारा होने वाला है, बहुत जगह होने वाला है, और बोलूं केमिस्ट्री में भी तुम्हारा होने वाला है बहुत जगह। ठीक है, तुम पढ़ोगे प्रथम कोटि सेकंड कोटि जब पढ़ोगे ना केमिस्ट्री में, वहां भी इसका यूज बहुत तगड़ा होने वाला है। तो बायो वाले हो या मैथ वाले हो, अभी तो ज़्यादा मैथ वाला ही होगा, तो बायो वाले भाई अगर हो कोई गलती से तो तुम्हें भी कैलकुलस पढ़ना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आई होप तुम मेरी बात मानेगा। मैं इन सभी पिक्चरों की मदद से मेरे भाई तुम्हें कैलकुलस का क्या महत्व है वह बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ये सभी जो तुम्हारा बताना चाह रहा हूं, ये सब इतना खतरनाक जो पिक लगाया हूं इसलिए लगाया हुआ हूं। ठीक है, अच्छे लगने के लिए नहीं लगाया हूं, इसका कुछ जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसलिए लगाया हूं। ठीक है, चल छोड़, तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का ना जो सवाल है ना उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो तुम पहले क्या कर, जा इन सभी टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ ले। मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, 5.1 का 2 इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है। तुम्हें यहाँ आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले जाकर उसको देख ले, उसके बाद आना आज के लेक्चर पे। ठीक है, देख ऐसे ही नहीं लगा के रखा हूं भाई सब। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं लगा के रखा हूं, इनका वाकई में महत्व है। तो कैलकुलस में मैं हर लेक्चर में बात रिपीट कर रहा हूं, अगर बीमार हो या बीमार पड़ गया है, बुखार लगा हुआ है, शादी है उसका या उसकी, ठीक है, छोड़ के जाने का मन कर रहा है कि नहीं छोड़ो बाद में पढ़ लेंगे, तो उसे छोड़ देना है, कैलकुलस को पहले पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो ये जो है ना खा जाएगा तुम्हें। तो इसके जैसा बनना है कैलकुलस में। तो जो मैंने अभी बातें बताई ना कि बुखार लगा हुआ रहे, चाहे भैया की शादी रहे, चाहे उसकी शादी रहे, चाहे उसका शादी रहे, छोड़कर नहीं जाना है, पढ़ना है पहले। ठीक है, इसको मजबूत कर लिए तो बहुत कुछ हो जाएगा। तुम बोलोगे यार क्या बहुत हो गया, छोड़िए पढ़ाइए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तुम समझ गया मैं क्या बोलना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चल हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं मेरे भाई। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इसका तुम्हारा जो क्या बोलते हो ओवरव्यू दे रहा हूं। जिन भाई लेक्चर को ध्यान से देखते हुए आ रहा है उसे कंटिन्यूस के बारे में पता होगा, वह लेक्चर को स्किप करके डायरेक्ट तुम क्वेश्चन के ऊपर जंप कर ले। हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि वहां पे तुम क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाओ अच्छी तरह से। ठीक है, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं ना वो बहुत ही लेंदी है। तुम्हारे ये 5.1 में टोटल 34 क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन उन 34 क्वेश्चन में से सभी खतरनाक नहीं है। 3 क्वेश्चन ही जो है तुम्हारा जो सर दर्द करके रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल लेक्चर करके बड़े प्यार से बना दिया है, बहुत ही अच्छी तरह से फुल डीप कंसेप्ट के साथ, तुम्हें वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 21 और 22, सबसे ज्यादा सर दर्द है तुम्हारा 22। आज मैं उसी का भय दूर करने वाला हूं और उस सर दर्द में हिमगंगे तेल लगाने वाला हूं। ठीक है, चला जा, पहले हम लोग बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते क्या है, फिर चलेंगे वहां पर। देख कॉन्टिन्यूटी या सतत किसे कहते हैं, देख इसका क्या परिभाषा लिखा हुआ है। इफ यू ड्रॉ ए ग्राफ
इफ यू ड्रॉ ए ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग योर पेन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी ग्राफ। अगर तुम किसी ग्राफ को बिना अपना कलम उठाए हुए ड्रॉ कर सकते हो तो वैसा ग्राफ किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ होता है। और सिंपल लैंग्वेज में इसका परिभाषा क्या है? कॉन्टिन्यूटी मीन्स ए ग्राफ विदाउट ए ब्रेक। एक ऐसा ग्राफ जो बिना किसी ब्रेक का हो, ऐसा ग्राफ तुम्हारा क्या कहता है? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ या सतत ग्राफ। ठीक है, और हिंदी में वैसा ग्राफ जो बिना किसी ब्रेक का हो। ठीक है, एग्जाम्पल देख ले मेरे भाई, अगर हम यहां से पेन उठाएंगे इस ग्राफ को बनाने के लिए तो मेरा पेन बिना ग्राफ को पूरा बनाए हुए कहीं नहीं उठेगा। तो जब हम ऐसा करने में सक्षम होते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राफ जो है क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, आई होप तुम्हें बातें समझ में आ गई होगी कि सर कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता क्या है। सिंपल सी, लगातार। क्या? लगातार। ओके, और एग्जांपल है, ये भी देख, लगातार है बिना किसी ब्रेक का। हो गया, ये तुम्हारा सब क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ओके, तो तुम्हें इस टोटल एक्सरसाइज में सिंपल सी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। फंक्शन तुमसे पूछेगा, बताइए जो ये क्वेश्चन है किसी भी बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, सतत है या असतत है। तुम्हें पूरा यही चेक करना है। तो अगर तुम ग्राफ के बदौलत बनाना चाहोगे तो सभी को आराम से सिद्ध कर दोगे। सिंपल सी, जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसका ग्राफ ड्रॉ कर दोगे। अगर उसका ग्राफ क्या है? एक लगातार आए, क्वांटिन्यूअस आए, तो क्या बोलोगे? हाँ, ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बस दैट्स इट। लेकिन मेरे भाई इतना आसान नहीं है ना। हम लोग सभी सभी क्वेश्चन को ग्राफ के बदौलत बना चेक नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा समय लग जाएगा और हर फंक्शन का ग्राफ हम लोग नहीं बना कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या किया है? नियम बनाया है। हम लोग आते हैं उस नियम को। परिसर तुम्हारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ग्राफ है। ठीक है, ये जो तुम्हारा है क्या है? ये तुम्हारा है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। ओके, आई होप तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं आती होगी। और तुम्हें कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बिना कोई डाउट के। ओके, ये सब तुम्हारा क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो चलो, तो हम लोग ग्राफ के बदौलत तो नहीं बता सकते हैं कि कौन फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। हालांकि बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेंदी समय है। इन्होंने एक समय नियम बनाया है। आओ हम लोग उसी नियम के बारे में बात करते हैं। हम लोग फिर चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। क्या है? कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, सतत होने के लिए कंडीशन। मेरे भाई यह कंडीशन को कान खोल कर अपने भेजा में घुसा ले। तुम्हें शायद ये आती भी होगी, नहीं आती है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 21 तक तुम बना लिए हो, समझ में नहीं आया अच्छी तरह से तो देख ले अच्छी तरह से। सिंपल सी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन किसी दिए गए बिंदु के ऊपर क्या होना चाहिए? अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, जो फंक्शन दिया गया है इस बिंदु के ऊपर क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, सिंपल सी, अगर मेरे को कोई बिंदु दिया हुआ रहेगा और एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा इस बिंदु के ऊपर बताइए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो तुम्हें सिंपल सी क्या करना है? एग्जाम्पल है क्या? ये देखो, पहला एग्जाम्पल क्या बोला है? सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3 x, 0 पे यानी x = 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। बस एक इसमें हम लोग यही करना पड़ता है। इस बिंदु के ऊपर हम लोग फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन मेरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ओके, आई होप मुझे तुम्हें थ्योरी बताने में कोई समस्या नहीं आई और मैं तुम्हें थ्योरी बता दिया और तुमने वो बातें सीख भी गया होगा। अगर ये सब चीज सीख लिए हो तो चलते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन के ऊपर। चलो, हम लोग आ गए अपना क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्या है? निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पे विचार कीजिए। ये तुम्हारा पता है सर दर्द है, इसे तुम चाहोगे तो मिनटों में बना दोगे, लेकिन इसके पीछे जो है ना बहुत सारा कंसेप्ट यूज होता है, तो तुम्हें वो सर दर्द नहीं करना है। बहुत आसान तरीका से मैं बताने वाला हूं क्योंकि डाउटलेस क्लास पे आए हो। ठीक है, अच्छी तरह समझना है तुम्हें। तो तुम्हें मेरे भाई बता, यहां पर तुम्हें एक बात भी समझनी है। क्या समझनी है? देख, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। उसे तुम्हें वो बातें तुम्हें आती होगी, नहीं आती है तो भी जान लेगा तुम। दिखाऊं? देख, ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये बातें अच्छी तरह से मैंने तुम्हें चिल्ला कर वहां पर बोला था जब इसका मैं इंट्रोडक्शन वाला वीडियो करवा रहा था। तो आज मैं फिर से बोल रहा हूं, 2 मिनट लगेगा, इसको देख ले, फिर चलेंगे हम लोग वहां पर। क्या बोला गया है? f + g इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन x = c। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए यहां पर, यदि f और g दो क्या है?
वास्तविक फलन है। अगर तुम्हारे पास दो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स तुम्हारे पास क्या है, दो फंक्शन है, और अगर ये दोनों फंक्शन अकेले अकेले क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, अकेले अकेले क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका सम बोले, सब्ट्रैक्शन बोले, या मल्टीप्लिकेशन बोले, या डिवीजन बोले, हिंदी में इनका जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी करोगे तो उनसे जो नया आंसर आएगा ना वो भी तुम्हारा क्या आएगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आएगा। यह प्रॉपर्टी तुम्हारा जो है ना अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका यूज तुम्हारा बहुत ज्यादा होने वाला है। और अभी जो हम लोग सवाल को सॉल्व करने वाले हैं ना, जस्ट इसी को यूज करके बनाने वाले हैं। तो तुम्हें ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्या बता दूं फिर से, तुम्हारे पास अगर दो कोई फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स और जी एक्स अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स क्या है, तुम्हारे पास अलग अलग फंक्शन है। अगर वे दोनों अलग अलग अगर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो जब उसको साथ मिलाओगे ना तब भी वो क्या बनेंगे, कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आजा। अगर हम लोग एफ एक्स मान लेते हैं कितना है मेरे पास, 6, क्या है मेरे पास 6, और एक जी एक्स मान लेते हैं कितना, चल एक्स मान ले, ठीक है, तो तुम्हारे पास दो फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? एक एफ एक्स अलग फंक्शन है जो कि 6 है, और एक अलग फंक्शन जी एक्स है जो कि एक्स है। ओके, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, यानी क्या जोड़ेंगे, लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स यानी जी एक्स बराबर, तो 6, एफ एक्स मान 6 है ना भाई, 6 प्लस और जी एक्स का मान कितना है, एक्स। तो आंसर तो यही होगा क्योंकि आगे जुटने वाला है नहीं। तो नया फंक्शन मेरे पास क्या आया भाई, क्या आया है, 6 प्लस एक्स। क्या आया है, 6 प्लस एक्स। ये कैसे आया है, मेरे को जो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दिया हुआ था, जब हम लोग इनका क्या किए, सम किए ना, इनसे मेरे पास एक नया फंक्शन आया है 6 प्लस एक्स। तो ये 6 प्लस एक्स है, इसको हम लोग नाम देते हैं एच एक्स। तो मेरे पास एच एक्स जो नया फंक्शन आया है, इन दोनों को जोड़ने के बाद तो वो भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। तुम्हारा ये अलजेब्रा यही कह रहा है। तुम लोग सर सिर्फ जोड़ने से ही आएगा क्या, नहीं, घटाने से भी आएगा, उसको गुना करने से भी आएगा, और डिवाइड करने से भी आएगा। तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना, हाँ आ गई। अगर मेरे भाई तुम्हें ये आ गई है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना। अब वहां पर मैं उसका वहां यूज करूंगा। इस प्रॉपर्टी को याद रखना, अगर तुम्हारे पास दो फंक्शन को दिया हुआ है एफ एक्स और जी एक्स अलग अलग, अगर वो कंटिन्यूअस है तो उनको जब आपस में मिलाएंगे हम लोग, चाहे जोड़ से मिलाएं चाहे गुना करके मिलाएं, कुछ भी करके जब उसको हम लोग आपस में मिलाएंगे तो उनसे जो नया रिजल्ट आएगा ना उसका, जैसे यहाँ पर एफ एक्स बराबर 6 दिया हुआ था और जी एक्स मान एक्स दिया हुआ था, ये दोनों फंक्शन अलग अलग क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। जब इनको हम लोग आपस में जोड़ेंगे चाहे घटाएं कुछ भी कर दें, तो जो उनसे जो नया रिजल्ट आएगा ना, ये भी तुम्हारा क्या आएगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आएगा अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के अनुसार। ठीक है, आई होप तुम्हें यह प्रॉपर्टी समझने में कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अब मैंने तुम्हारे लिए एक हथियार तैयार कर दिया, तुम्हारे पास अपने हाथों में रख ले, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस का हथियार। ठीक है, इसका इस्तेमाल करने वाले हम लोग वहां पे, आ जाओ। ठीक है, चलो हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ पर बात वही करते हैं। चलो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। अब बताए यहाँ पर तुम एक बात काम कर सकता है क्या, बोलो क्या सर? देख मेरे भाई, एफ एक्स मान क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स। ओके, एफ एक्स बराबर तुम यहाँ क्या कर ले, देख इसको अलग अलग दिया हुआ है ना, अलग अलग मान ले। माना कि यहां पर हम लोग मान लेते हैं जी एक्स बराबर साइन एक्स, क्या मान लेते हैं, जी एक्स बराबर साइन एक्स। ओके, और यहां मान लेते हैं एच एक्स बराबर कॉस एक्स। ठीक है, मैं यहां ऐसा क्यों माना हूं मैं तुम्हें बताऊंगा, फिर तुम भी ऐसे ही सही करके बनाकर अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का इस्तेमाल करके सभी क्वेश्चन को मिनटों में सिद्ध कर दोगे। ओके, आ जा देख। तो मेरे पास एफ एक्स दिया हुआ था साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। ओके, ठीक है, सवाल दिया हुआ था, इसको हम लोग दो भागों में तोड़ लिए हैं। हम पहले वाले को क्या मान लिए हैं, जी एक्स, और यहाँ एच एक्स को क्या मान लिए हैं, कॉस एक्स। ओके, अब तुम बोलोगे सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि मैंने तुम्हें अभी एक हथियार दिया था ना, क्या दिया था हथियार, क्या दिया था, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो दो फंक्शन अगर अलग अलग क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो उनको आपस में हम लोग जोड़ करें चाहे घटा करें चाहे गुना करें या फिर डिवाइड मारे, वे सभी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे अभी, जी एक्स को क्या है, साइन एक्स है, इसको देखेंगे ये कॉन्टिन्यूअस है क्या,
फिर हम लोग इसको देखेंगे cos x, ये कंटिन्यूस है क्या? अगर अलग अलग कंटिन्यूस है, इनको हम लोग जोड़ें, चाहे घटाएं चाहे गुना करें, तभी क्या होंगे? कंटिन्यूस होंगे। एक तीर, ओह, एक निशाना पे 3 आदमी को हम लोग मार देंगे, ठीक है? पता नहीं, मैंने शायद कहावत गलती बोल दिया, ठीक है? एक निशाना, क्या बोलते हो, एक तीर 3 निशाना, चल समझ लेना तुम जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है? अगर हम लोग ये सिद्ध कर लेंगे ना, तो इनका जोड़ घटा गुना भाग सब हो जाएगा, क्या? सिद्ध। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले gx को, जो sin x दिया हुआ है, देखते हैं यह तुम्हारा कंटिन्यूस होता है या नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं, gx को चेक करते हैं, क्या है? sin x, ठीक है? ये तुम्हारा कंटिन्यूस है या फिर नहीं है? तुम भली भांति अच्छी तरह से जानता है। अगर हम लोग बात करें बाय यूजिंग ग्राफ मेथड, ठीक है, बाय यूजिंग ग्राफ, तो तुम अच्छी तरह जानते हो sin x ग्राफ कैसा होता है। दिखाऊं कितना प्यारा सा मैं तुम्हारे लिए ग्राफ लेकर आया हूं। देख, ये तुम्हारा कैसा ग्राफ है? y बराबर sin x ग्राफ। देख मेरे भाई, sin x ग्राफ देख, sin x का कहीं पे ब्रेक है क्या? नहीं है ना? या तुम्हारे ये लिए भी ग्राफ है, देखिए भी तुम्हारा सुंदर सा ग्राफ है, ये भी तुम्हारा, नो सॉरी, ये तुम्हारा शायद cos x ग्राफ है, ये तुम्हारा क्या है? sin x ग्राफ है। देख, कहीं पे ब्रेक है क्या? तो मुझे, हम लोग जो gx बराबर sin x माने हैं, ग्राफ अगर उसका हम लोग देखें, मेरे भाई बता, कहीं पे ब्रेक है क्या? नहीं है ना? कहीं पे ब्रेक नहीं है। तो ग्राफिकल मेथड से देखें हम लोग, तो मेरा क्या बोलते हो, ये gx बराबर sin x ऑलरेडी क्या हो चुका है? कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इनका ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं है, बस खत्म। अब हम लोग अगर बात करें, एक मेरे पास और क्या है, देख मेरे भाई, यहां पे 2 पार्ट है ना, gx और hx दोनों को सिद्ध करना पड़ेगा ना कंटिन्यूस, तभी इनका जोड़ घटा कंटिन्यूस होगा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन के अनुसार। ओके, तो देख, ग्राफिकल मेथड से हम लोग देखें तो ये तुम्हारा क्या है? कंटिन्यूस है। अब हम लोग बात करते हैं इस साइड में hx को, यानी cos x को, ठीक है? बता, तो cos x अगर आप तुम्हें दिखाऊं क्या? ये देखो तुम्हारे लिए cos x ग्राफ देखो। अगर तुम cos x ग्राफ को देखोगे तो मेरे भाई यह भी कहीं पे डिसकंटिन्यू नहीं है, कहीं पे ब्रेक नहीं है। एक बार तो तुम शुरू करोगे, लगातार बनाते हुए चले जाओगे। तो अगर ग्राफिकल मेथड से देखें हम लोग, तो मेरा cos x भी क्या है? एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब बता, यहां पर आते हैं हम लोग अपने सवाल के ऊपर। ये देख, तो इस अनुसार से मेरा cos x भी क्या है? सॉरी, एक cos x भी क्या है? तुम्हारा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और मेरा प्यारा सा sin x भी क्या है? मेरा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो जब 2 फंक्शन अलग अलग क्या है? कॉन्टिन्यूस है, तो क्या बोलोगे? अलजेब्रा फंक्शन के अनुसार इनका सम भी क्या होगा? तुम्हारा ए पार्ट सम भी क्या होगा? एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। मेरे पास gx क्या है? sin x, और hx क्या है? cos x। तो मेरे भाई ये अभी तुम्हारा क्या, अगर हम लोग इसे fx माने थे ना शुरू में, ये मेरा क्या है? ऑल्सो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। किसके अनुसार? किसके अनुसार? बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तुम यहां पर नीचे लिख दोगे, चूंकि हम जानते हैं कि अलजेब्रा फंक्शन के अनुसार अगर 2 फलन, यहां मैं लिख दूं क्या? सतत होते हैं, ठीक है? अगर हम, चूंकि हम जानते हैं कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई बोलेगा हिंदी वाला बच्चे सर क्या लिखे? मेरे भाई यहाँ ये भी लिख दे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नंबर नहीं कटने वाला। हिंदी वाले भी हो, ये बात लिख दोगे तो ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के अनुसार यदि 2 फलन सतत हो तो उनका योग, घटाव और गुना सभी क्या होते हैं? सतत होते हैं। तो तुम्हारा क्या है? ये सतत है, सिद्ध हो चुका है, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये तुम्हारा था पहला मेथड। इस अनुसार तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ए भी बन गया, और आ जाओ, तुम्हारा ए भी बन गया, तुम्हारा ए भी बन गया, और तुम्हारा ये बन गया। सभी तुम्हारा क्या हो गए हैं? बन गए हैं। ये तुम्हारा था पहला मेथड मेरे भाई, ठीक है? इसमें तुम्हें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। सिंपल सी एक फंक्शन दिया हुआ था, इसको हम लोग अलग अलग मान लिए। gx बराबर मान लिए sin x, hx बराबर क्या मान लिए? cos x। हम लोग इनको अलग अलग चेक कर लिए, कंटिन्यूस है क्या? हाँ, अलग अलग है कंटिन्यूस। इसको हम लोग लिख दिए। बस यहाँ पर तुम जो लिखते हो मेरे भाई, उसी के ऊपर तुम्हारा फंक्शन क्या हो जाते हैं? सिद्ध हो जाते हैं। ओके, तुम ऐसे भी बना सकता है, और मैं तुम्हें एक मेथड और बताता हूं जो सभी लोग बनाते हैं, ठीक है? आ जा, हम लोग उस मेथड को यूज करते हैं। चलो ठीक है, हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं सेकेंड मेथड से। प्यार से देखना,
अच्छी तरह से देखना, यह सवाल तुम्हारा दिमाग खराब कर सकता है। और मैंने एक तरीका तुम्हें बताया, अब सेकेंड तरीका बताता हूं। देख मेरे भाई, सिंपल सी इसको सॉल्व करना है ना, फिर से वही बात कर। एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है। इसको हम लोग अलग अलग मान लेते हैं, माना कि जी एक्स बराबर साइन एक्स, ओके। और इधर मान लेते हैं एच एक्स, क्या मान लेते हैं इसको, कॉस एक्स, ठीक है। जी एक्स मान लिए साइन एक्स, एच एक्स क्या मान लिए कॉस एक्स। इनको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कॉन्टिन्यूस सिद्ध कर देते हैं। फिर लगाएंगे यहां पर हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, उसके अनुसार बोल देंगे हाँ ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। हम लोग पहले इनको अलग अलग क्या करते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। चलो अलग अलग करते हैं सिद्ध। तो जी एक्स मेरे पास क्या दिया हुआ है, साइन एक्स, ठीक है। चलो हो गया। अब बता, यहां पर कोई बिंदु नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। तुम जानते हो ना क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर c एक वास्तविक संख्या है। क्या है तुम्हारा, माना कि x बराबर c एक क्या है, वास्तविक संख्या है। उसके ऊपर तुम्हारा फलन क्या है, ये क्या बोलते हो, कॉन्टिन्यूस है। और मेरे भाई तुम यहां एक बात तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तुम x बराबर जो c माने हो ना, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्योंकि तुम साइन एक्स के बारे में क्या जानते हो, याद रख ध्यान से, याद रख ध्यान से। ये तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने वहां बताया था, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा था ना, मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, तुम्हारा यह चैप्टर जो है बहुत ही छोटू सा है, लेकिन इनका यूज तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा होने वाला है। तुमने इसको अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो स्टॉप करके अभी जा, पहले उसको पढ़ ले, उसके बाद इसको देखना। क्योंकि तुम्हारा बहुत सारा कंसेप्ट वहां क्लियर हो जाता है, और उसी का यहाँ पर बहुत सारा कंसेप्ट यूज होने वाला है तुम्हारा, ठीक है। अगर तुम पढ़े हो तुम्हें बहुत तगड़ा समझ में आएगा। देख मेरे भाई, साइन एक्स जो तुम्हारा है क्या होते हैं, हर जगह तुम्हारा क्या है, इनके ऑल रियल नंबर, डोमेन मतलब क्या होता है, इनके जितना भी वैल्यू दोगे ना, सभी वैल्यू के ऊपर तुम्हारा क्या होता है, साइन एक्स डिफाइन होते हैं। देख रहा है, कहीं पे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। साइन एक्स का तुम्हारा जो है क्या है, हर वैल्यू के ऊपर क्या है, डिफाइन होते हैं, आर फॉर रियल नंबर। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो मेरा क्या है, एक्स बराबर सी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, और ये हर वैल्यू के लिए क्या है, परिभाषित है। क्यों, कभी देखे हो ये साइन थीटा का मान, देखो कहीं पर भी अनडिफाइंड है क्या, साइन का देख लो, साइन 0 के ऊपर भी मान है, 30 डिग्री के ऊपर भी मान है, 45 के ऊपर भी मान है। मेरा साइन कहीं भी अनडिफाइंड क्या है, नहीं है। साइन क्या करता है, हर वैल्यू पे कुछ ना कुछ मान देता है। तुम्हारा 90 तक तो मान ये आती है, इसके बाद बस यही मान आती है, बस क्या होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, जानते हो ना अच्छी तरह से। बस उसी लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर माना कि x बराबर c क्या है, वास्तविक संख्या है, कुछ भी मान लिया हम लोग एक वास्तविक संख्या, क्योंकि मेरा साइन थीटा क्या है, हर वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइन है, इसीलिए। चल अब सिंपल सी, तुम सवाल नंबर 1 बनाए हो, उसके साथ तुम्हारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है मेरे भाई। देख इसमें मैंने तुम्हारे लिए जो इतना डोमेन रेंज बताया ना, वही सब तुम्हें नहीं समझ में आती होगी, इसलिए तुम्हारा ये क्या बोलते हो, ये सवाल तुम्हारे लिए हार्ड बनता होगा। बाकी इसमें कोई दम नहीं है, सिंपल से जी एक्स बराबर क्या माने, माना एक्स बराबर क्या है, सी एक वास्तविक संख्या है, मान लिए। अब एक बिंदु दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है और एक फंक्शन दिया हुआ है। जब एक बिंदु दिया हुआ रहे और एक फंक्शन दिया हुआ रहे, सिंपल सी उसको तुम आराम से मान सकते हो और सिद्ध कर सकते हो। क्या, लिमिट एक्स बराबर सी एफ एक्स, सॉरी यहाँ एफ एक्स नहीं, क्या है तुम्हारा जी एक्स, यही ना, एक्स बराबर सी, जी एक्स कितना है मेरे भाई, साइन एक्स, मान पुट कर दे, क्या हो जाएगा तुम्हारा ये साइन सी। क्योंकि जब एक फंक्शन दिया हुआ रहे तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक नहीं करते हैं, सिंपल उसका क्या करते हैं, लिमिट निकाल देते हैं, ठीक है। ये बात जानते हो ना अच्छी तरह से। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम कब निकालते हैं, जब एक से ज्यादा फंक्शन दिया हुआ रहे तब। यहाँ एक ही फंक्शन था, निकाल दिए। अब क्या करो, अब यहाँ क्या करो, फंक्शन का मान निकाल दो। तुम्हारे पास फंक्शन कितना दिया हुआ है, जी एक्स, तो क्या निकालना है, जी किस बिंदु के ऊपर, सी ना, तो जी ऑफ सी साइन सी। देखो फंक्शन का मान और लिमिट का मान दोनों क्या है, बराबर है, तो क्या लिखोगे, चूंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ऑफ जी एक्स बराबर है साइन सी के ऊपर, इसीलिए एक्स बराबर सी पर फलन सतत है। ओके, तो हम लोगों ने पहला पार्ट, देख मेरे भाई, हम लोग एफ एक्स को दो भागों में बांटे थे ना, एक जी एक्स में और एक एच एक्स में। तो पहला पार्ट जी एक्स क्या कर लिए हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूस सिद्ध कर लिए हैं। अब क्या करते हैं इसको, ये
एच एक्स को सिद्ध करते हैं, ये कंटिन्यूस है क्या? अगर ये होंगे फिर इनका सभी कुछ क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके चलो आ जा, हम लोग अब एच एक्स को सिद्ध करते हैं। तो कॉस एक्स सिंपल सी। फिर तुम बात कर कोस एक्स के बारे में। यहां कोई बिंदु नहीं दिया हुआ है, हम लोग चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर क्या, माना कि x बराबर c पर, नहीं x बराबर c, x बराबर c एक वास्तविक संख्या है। अभी मैं सब में यही कंसेप्ट यूज करने वाला हूं। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 22 में भी ऐसा ही कुछ करने वाला हूं, ध्यान से देखना। अब देख, माना कि x बराबर c एक क्या है? वास्तविक संख्या है। किसी को छोड़ना भी है क्या? तो चलो देखते हैं हम लोग cos x को। ये मेरा कहीं अनडिफाइंड भी होता है, आजा देखते हैं। देख चार्ट में देख, बता कहीं पर भी cos थीटा का मान बता मेरे भाई अनडिफाइंड है क्या? देखो तो कहीं पर cos थीटा, देख यहां पर cos थीटा हर वैल्यू के ऊपर कुछ ना कुछ मान दे रहा है। देख 0 के ऊपर भी मान दे रहा है 1, 30 के ऊपर भी मान दे रहा है √3/2। कहीं न कहीं इनका मान कुछ न कुछ दिया हुआ है। 90 के बाद तुम्हारा यही मान क्या करता है? रिपीट करता है। इनका अगर तुम डोमेन की बात करते हो, देख इनका डोमेन की बात करते हैं तो cos x का मेरे भाई देख डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। यानी कहने का मतलब क्या है? इसके अंदर जितना भी रियल नंबर डालोगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या करेगा? वैल्यू देवे करेगा। ये तो ये किसी के ऊपर डिफाइन नहीं होता है, तो हम लोग यहां पर मान सकते हैं कि माना कि x बराबर c पर क्या है? एक वास्तविक संख्या है, और x बराबर c पर तुम्हारा क्या है? cos x क्या है? एक सतत फलन है। चलो चेक करते हैं इसको फटाक से। नहीं क्या लिखोगे? फिर एक फंक्शन दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, तुम्हें अच्छी तरह से आती है बातें। कर दूं चेक? आ जा। तो लिमिट x टेंड्स टू c hx, तो लिमिट x टेंड्स टू c कितना hx तुम्हारा? cos x, मान पुटअप कर दे तो cos c, तो लिमिट का मान कितना आ गया मेरे भाई? cos x। अब हम लोग क्या करते हैं? फलन निकाल लेते हैं। फलन क्या है? cos x h ऑफ c, तो ये भी क्या आ जाएगा तुम्हारा? cos c। फंक्शन का मान लिमिट का मान बराबर आ चुका है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? बिंदु c के ऊपर क्या है? सतत है। तो यहां पर लिख दे, चूंकि लिमिट एच एक्स एच ऑफ सी क्या है? बराबर है, इसीलिए x बराबर c पर फलन सतत है। क्या है? सतत है। अब बता, यहां पर मैंने जो यहां पर माना था, इनको दो अलग अलग भाग में, दोनों अलग अलग क्या आ चुके हैं? कॉन्टिन्यूस आ चुके हैं। और अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन के अनुसार अगर दो फंक्शन अलग अलग क्या है? कॉन्टिन्यूस है, तो उनका जोड़ करो, घटा करो, गुना करो, भाग करो, कुछ भी करो, क्या आएंगे? कॉन्टिन्यूस आएंगे। आएंगे ना? अब यहां पर देख मेरे भाई, ये आ चुका है कॉन्टिन्यूस, ये भी आ चुका है कॉन्टिन्यूस। हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर? अब चूंकि सतत होते हैं, ओके, तो यहां क्या लिख दो? इसीलिए ए कितना दिया हुआ तुम्हारे पास? एफ एक्स कितना दिया हुआ मेरे भाई? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सतत होंगे। बी कितना दिया हुआ है? एफ एक्स साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स सतत होंगे। सी एफ एक्स है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स सतत होंगे। बता, एक बात है तुमने लिखा, पूरा पूरा तुम्हारा क्या हो गया है? सिद्ध हो गया है। कोई दिक्कत नहीं ना? आई होप तुम्हें यह कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आ रही होगी। और ये तुम्हारा हो गया अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तुम्हारा बहुत आसान था, इस कंसेप्ट को लगा के तुम्हारा सवाल क्या हो चुका है? सिद्ध हो चुका है। ओके चलो, अभी भी कोई समस्या आ रही है, टेंशन नहीं ले। अभी क्वेश्चन नंबर 22 तुम्हारा सेम वैसा ही है, हम लोग उसको बनाएंगे, तुम्हारा कंसेप्ट और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। कोसाइन, कोसिकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। क्या कीजिए? विचार कीजिए। ठीक है मेरे भाई, ये मेरे को क्या बोल दिया है? विचार करने के लिए। तो करूं विचार क्या, या छोड़ दूं? बोलता हूं जाना यार, नहीं विचार करूंगा। देखो मेरे भाई, तो विचार करना है ना, तो ये तुम्हारे जिंदगी में क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 जो तुम्हारे जिंदगी में क्या है? पत्थर है। मैं जानता हूं कि तुम क्वेश्चन नंबर 22 में जो समस्या तुम्हें आ रही होगी, ये तुम हो, लगे पड़े हुए हो क्वेश्चन में, लगे पड़े हुए हो, समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत सारा यूट्यूब वीडियो देख लिए हैं, लेकिन किसी में समझ में नहीं आया है। टेंशन नहीं ले, मैं तुम्हारे सांता क्लॉज बनकर आया हूं। तुम्हारे इस कंसेप्ट के साथ मैं तुम्हारा क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करूंगा, तुम्हें समझा कर दूंगा, अच्छी तरह समझना तुम। ठीक है, आ जा, हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देख, तुम्हारा कोसाइन क्या है? तुम्हारा
इसे क्या बोल दोगे सिंपल लैंग्वेज में? cos x। कोसिकेंट क्या बोलोगे इसे? कोसेक x। सीकेंट को क्या बोलोगे? सेक x। और कोट टेंजेंट को क्या बोलोगे? कोट x। ठीक है, बहुत बच्चे को तो इसी को देख के हालत खराब हो गया होगा। तो मेरे भाई टेंशन नहीं लेने का, इसमें कोई दम है ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट लेकर आया हूं, ध्यान से देखना है इसको। cos x, कोसेक x, सेक x और कोट x। देख अभी हम लोगों ने बड़े ही प्यार से साइन x और कोस x को अलग अलग सिद्ध किया ना, एक पॉइंट हम लोग सी लिए थे। और हम लोग ये भी देखे थे कि मेरा कोस x जो है किसी भी बिंदु के ऊपर अनडिफाइंड नहीं हो रहा था। तो हम लोग जस्ट एक सी बिंदु मान लिए थे जो कि एक तुम्हारा क्या था, वास्तविक संख्या था। उसके ऊपर हम लोग इसका लिमिट निकाल दिए थे, जस्ट मस्त सिद्ध कर दिए थे ना। यहां भी वही है, cos x है, कर देते हैं, वही करते हैं मेरे भाई। बस हम लोग इसको वही करते हैं, जस्ट मान ले क्या इसे fx मान ले, cos x मान लिए ना, जस्ट वैसे इसको भी सिद्ध कर दे। क्या लिखोगे? माना कि x बराबर c क्या एक वास्तविक संख्या है। ओके चलो अब देखें यहां पर x बराबर c के ऊपर क्या है, एक तुम्हारा एक वास्तविक संख्या है। ओके तो सिंपल से तुम ये जानते हो बात अच्छी तरह से, तुम्हारा cos x जो है किसी भी बिंदु के ऊपर अनडिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या मान लेंगे? c मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको अब क्या कर दे, लिमिट निकाल दे। तो लिमिट x टेंड्स टू c, यहां पर fx। तो मेरे भाई बता, तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू c और fx कितना है? cos x है। यहां मान रख दोगे तो क्या तुम्हारा आएगा मान? बोलोगे सर cos c आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब यहां से क्या कर दे, fx का मान निकाल दे। तो मेरे भाई fx क्या निकालोगे? f ऑफ c निकालोगे ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? cos c। देख लिमिट का मान और फंक्शन का मान बराबर आ चुका है। बस तुम्हारा ये फलन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। क्या लिखोगे? चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c fx और f ऑफ c क्या है? बराबर है। इसीलिए यहां लिख देते हैं, इसीलिए x बराबर c पर सतत है। तुम बोलोगे सर कितना आसानी सिद्ध हो गया। हाँ मेरे भाई बहुत आसानी सिद्ध हो गया, लेकिन तुमने क्वेश्चन नंबर 21 में इसका कितना सारा कंसेप्ट देखा था, तब जाकर तुमसे आसानी सिद्ध हो पाया है। बस हम लोग यहाँ पर cos x को कुछ ऐसे ही सिद्ध कर देंगे बिना कोई टेंशन के, ऐसे ही भाई, बहुत आसान है ये। तुमने अगर कंसेप्ट अच्छी तरह से 21 क्वेश्चन नंबर को देखा है, जो कि मैंने तुम्हारा आधा घंटा समय लेकर बताया था, अब हम लोग उसी कंसेप्ट का यूज करके इस सभी क्वेश्चन को मिनटों में सिद्ध कर देंगे। बस हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब आ जा, तो इसको भी मान लेते हैं fx बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग? cos x। क्या मानते हैं? cos x। अब तुम्हें यहां ध्यान देना पड़ेगा, इस बिंदु के ऊपर चेक करना है ना, तुम्हें कोई पॉइंट मानना पड़ेगा मेरे भाई, तुम्हें यहां पर कोई पॉइंट मानना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या लिखोगे? माना कि x बराबर c एक वास्तविक संख्या है, इसके ऊपर चेक कर दो। लेकिन ख्याल रहे, यह बातें जो तुम हर क्वेश्चन में करोगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो तुमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक बात सुना, अच्छी तरह से सुना है? देखो मैं बताता हूं तुम्हें, ये देख, ये सम थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी। इसलिए मैं तुम्हें क्या बोलता हूं, बार बार क्या बोलता हूं, किसी भी चैप्टर को बनाने से पहले उसके थ्योरी वाले पार्ट को मेरे भाई प्लीज अच्छी तरह से देख लिया कर। अगर तुम वहां पर देखा होता, या तुम्हें याद भी शायद होगी, जिनको याद नहीं है मैं इसके लिए बोल रहा हूं। देख यहां क्या लिखा हुआ, all trigonometric functions are continuous in their domain, domain मतलब क्या होता है? जो हम लोग उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 तो होवे करते हैं, cos थीटा sin थीटा कोई भी हो, सभी क्या होते हैं मेरे भाई? सतत होते हैं। लेकिन किसके अंदर? अपने डोमेन के अंदर। बस तो यहां भी हम लोग वही बात करेंगे कि कोसेक थीटा का डोमेन क्या होता है। जैसा कि हम लोग साइन थीटा को भी सिद्ध किए थे, तो तुम जानते हो साइन थीटा का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। क्योंकि मेरा साइन थीटा जो है किसी भी वैल्यू के ऊपर फंक्शन का मान देने से इनकार नहीं करता है, आराम से देता है। इसलिए क्या बोलता है साइन थीटा? मेरा डोमेन ऑल रियल नंबर है, जितने आओगे सभी को मान दूंगा। कोस थीटा भी वैसा ही है, जितने भी रियल नंबर आते हैं सभी के ऊपर कुछ न कुछ मान देता है। लेकिन कोसेक थीटा ऐसा होता है क्या? नहीं ना। देख ले, होता है कि होता है, हम लोग देखते हैं ध्यान से। किसको हम लोग देख रहे हैं? जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं ना, उसे मेरी बातें समझ में अच्छी तरह से आ रही होगी। तुम्हारा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई,
हर बार तुम जस्ट ऐसे ही सी मान लोगे, सिद्ध कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें सी में से क्या डिलीट करना है, क्या रखना है, वो बातें तुम्हें इसके अनुसार पता चलेगी। देख हम लोग बात कर रहे हैं कोसेक थीटा का। देख कोसेक थीटा मेरा हर वैल्यू के ऊपर मान दे रही है क्या, देखना भाई 0 के ऊपर अनडिफाइन हो गया ये, और कहीं भाई क्या नहीं, तो 0 के ऊपर क्या हो गया तुम्हारा, अनडिफाइन हो गया ये। तो तुम इसके लिए जो हर बार मानते हो ना, ये मानते हो ना, माना कि x बराबर c एक वास्तविक संख्या है और इसके ऊपर तुम लिमिट निकाल दोगे, नहीं निकाल पाओगे भाई। तुम्हारा ये क्या बोलते हो, x बराबर c एक वास्तविक संख्या है, हर वास्तविक संख्या के लिए तुम्हारा कोसेक x एक सतत फलन नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने अभी वहां पर क्या देखा था कि जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, वो सभी क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। लेकिन क्या शर्त था वहां पर, उनके डोमेन के अंदर होते हैं। तो मेरे भाई इनका डोमेन क्या होता है, पता है तुम्हें इनका डोमेन? नहीं आता है सर, याद नहीं है, क्योंकि याद ही नहीं होता है। स्क्रीनशॉट लेके अपने घर में लिख लेना इसको अच्छी तरह, जहां पढ़ते हो सटा लेना। देख यहाँ पे कोसेक इसका डोमेन देख मेरे भाई, क्या है, ऑल रियल नंबर तो है, लेकिन उसमें से x बराबर क्या तुम्हारा ये प्लस माइनस n पाई, तुम्हारा n पाई डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। n पाई के ऊपर तुम्हारा क्या होता है, कोसेक तुम्हारा क्या होता है, 0 होता है, उसके ऊपर अनडिफाइन हो जाएगा वो, ठीक है। कोसेक 0 तुमने देखा था ना, अभी हम लोग चार्ट में देखे थे ना, कोसेक थीटा के ऊपर तुम्हारा क्या होता है, ये अनडिफाइन होता है, इसलिए हम लोग वो 0 डिग्री निकाल देंगे, ठीक है। तो आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही होगी। इतना जो बातें मैंने किया ना तुम्हारे लिए, बस कोसेक के लिए किया, सेक के लिए तुम ऑटोमेटिक समझ जाओगे, ठीक है। तो पेशेंस से ध्यान से देखना, ये बात समझ में आई। माना कि x बराबर c के ऊपर क्या है, एक तुम्हारा वास्तविक संख्या है, ओके। लेकिन यह बात यहां पर नहीं चलेगी, यहां लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा, लेकिन 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 क्या, लेकिन x बराबर मतलब n पाई प्लस माइनस n पाई, इनके ऊपर नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। माना कि x बराबर c एक वास्तविक संख्या है, लेकिन x बराबर नॉट इक्वल टू प्लस माइनस n, ये नहीं होना चाहिए। तब जब तुम्हारा फंक्शन क्या होगा, ये डिफाइन होगा, और क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आई ना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई ये बातें, ये नहीं लिखने का मन है, तुम ऐसे लिख सकता है इसको, एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स को क्या तुम लिख सकता है मेरे भाई, 1/sin x। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, तुम क्लास 10 से ही बात जानते हो, लिख सकते हो ना। अब बताओ यहाँ पर तो मेरे भाई ये क्या कब होगा, ये कब होगा, क्या बोलोगे सर, जब sin x नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। sin x नॉट इक्वल टू 0 हो, जब तुम्हारा sin x डिफाइन नहीं, मतलब अगर sin x 0 हो जाएगा फिर इनका मान ही डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारा sin x ही जब क्या बोलते हो 0 हो जाएगा, तो एक बटे क्या हो जाएगा लड्डू, और लड्डू क्या हो जाएगा अनडिफाइन। इसलिए ये कॉन्टिन्यूस नहीं होने के लिए, तुम्हारा कोसेक x को कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने के लिए तुम्हारा sin x 0 नहीं होना चाहिए। अब तुम यहाँ ध्यान से देखोगे, अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तुम्हारा sin x कहाँ कहाँ 0 होता है, sin x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो तुम्हारा x जो है ना नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, देखना तुम्हें कहाँ कहाँ होता है 0, ठीक है। तो तुम्हें sin x 0 तुम्हारा कहाँ कहाँ होता है, देख इसका हम लोग ग्राफ की मदद से देखते हैं। पहले बता मेरे भाई, हम लोग ग्राफ देखते हैं, देख sin x ग्राफ देख, प्यार से देख, प्यार से। 0 के ऊपर क्या होता है, sin 0 होते हैं, अच्छी बात है तुम्हारा। फिर देख यहाँ पे ग्राफ में देखना मेरे भाई, पाई के ऊपर भी क्या होते हैं 0 होते हैं, 2 पाई के ऊपर भी क्या होते हैं 0 होते हैं, ऐसे ही 3 पाई के ऊपर भी तुम्हारा क्या होगा, ये 0 होगा, ऐसे ही चलते रहेगा। इसका मतलब देख रहे हो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे ही चलता रहता है। 0 डिग्री पे तुम्हारा sin x क्या होता है 0 होते हैं, उसके बाद तुम्हारा ये पाई के ऊपर 0 होते हैं, 2 पाई के ऊपर 0 होते हैं, जस्ट इधर भी वैसा ही मान चलेगा। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं इसे, प्लस माइनस। इन सभी मानों के ऊपर तुम्हारा sin x क्या होता है, तुम्हारा sin x जो है 0 होता है यदि x बराबर क्या हो 0 हो, चाहे प्लस माइनस पाई हो। देख मेरे भाई मैं प्लस माइनस यहाँ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दोनों साइड चल रही है ये। तुम्हारा क्या होगा फिर नेक्स्ट, प्लस माइनस 2 पाई हो, प्लस माइनस 3 पाई हो, इन सभी मानों के ऊपर तुम्हारा sin x क्या होता है 0 होता है। तो अगर तुम्हारा यहाँ पर कोसेक x को कंटिन्यूस लाना है तो x बराबर मेरे भाई क्या, तुम्हें प्लस माइनस n ये नहीं लाओगे इसके मानों में, तब तक तुम्हारा क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, तुम्हें बात समझ में आ रही होगी। ओके, यहाँ क्या लिखोगे, तुम्हारा एक कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, बात समझ में आई, तुम्हारा क्या ये कॉन्टिन्यूस है, हो गया। अब यहां से हम लोग देखें, यहां पर अगर हम लोग ऊपर वाले को मान लेते हैं मेरे भाई क्या, एच एक्स मान लेते हैं, और नीचे वाले क्या मान लेते हैं, जी एक्स, हो गया ना।
तो बताओ जी एक्स साइन एक्स क्या है तुम्हारा, क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, जी एक्स बराबर क्या माने हो, साइन एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है। यदि क्या बोलोगे, यदि एक्स नॉट इक्वल टू होना चाहिए एन पाई का, ठीक है, क्योंकि अगर एन पाई दोगे तो तुम्हारा जीरो हो जाएगा, फिर फंक्शन तुम्हारा डिफाइन ही नहीं होगा। ये तुम्हारा मान नहीं होना चाहिए, बाकी होना चाहिए, ठीक है। चलो तो तुम्हारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अब क्या बोलोगे, एच एक्स तुम्हारा कितना है, 1, क्या है 1। मेरे भाई एच एक्स तुम्हारा 1 है, और तुम जानते हो क्या है, एक ये क्या है, एक कांस्टेंट फलन है, यानी कांस्टेंट फंक्शन है। हिंदी बोलोगे तो अचर फलन है। और तुम पढ़ा है ना सम थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी, तुम्हारा अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन हमेशा ही क्या होते हैं, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। अब मेरे भाई बताओ, यहाँ पर दो फंक्शन मेरे पास दिया हुआ है, एक जी एक्स साइन एक्स जो तुम्हारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तुम्हारा एक एच एक्स 1 एक कांस्टेंट है। जब दो फंक्शन क्या हो, जब दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो इनका अलजेब्रा के अनुसार क्या लिखोगे, अलजेब्रा के अनुसार क्या बोलोगे, के अनुसार, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन के अनुसार एफ एक्स बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एच एक्स बटे जी एक्स। यह भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। हो गया, तो एफ एक्स बराबर तुम्हारा क्या है यहाँ पर, इसीलिए एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स। कोसेक एक्स तुम्हारा क्या है, एक सतत फलन है। बताओ तुम्हें कोई समस्या आई क्या, नहीं ना, बस तुम्हारा हो गया ये। बस तुम्हें क्या करना है, हर बार उसके डोमेन के ऊपर जिसके ऊपर वो डिफाइन नहीं हो रहा है उसको काट के निकाल देना है, खत्म हो गया। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देख कोसिकेंट हो गया, अब बात करते हैं सेक की। तो मेरे भाई सेक भी सिंपल है, बस क्या लिखना है यहाँ पर, फिर मान ले यहाँ एफ एक्स बराबर क्या मान ले, सेक एक्स, ठीक है। फिर तुम्हें ध्यान से रखना पड़ेगा, माना कि सी बराबर ये वो मानोगे, लेकिन फिर वहां ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हारा सेक एक्स का डोमेन क्या होता है, किसके ऊपर अनडिफाइंड नहीं होता है, उसको बाहर निकाल दो। फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेक एक्स भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। वैसे नहीं मानना है, सिंपल से ज्यादा इसको लिख ले तोड़कर, एफ एक्स और क्या लिख सकते हो, 1/cos एक्स। बताओ लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो ना। अभी तुमने जस्ट cos x को सिद्ध किया था, लेकिन मेरे भाई इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या बोलोगे, सर मेरा cos x जो है वो 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हुआ ये तुम्हारा फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1/0 क्या हो जाते हैं, अनडिफाइन। जब फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाएगा तो फिर तुम्हारा फिर फलन कॉन्टिन्यूस कैसे सिद्ध करोगे, यही ना। तो क्या करते हैं, तुम्हें यहाँ चेक करना पड़ेगा कि cos x कहाँ कहाँ 0 होता है, उसको निकाल देंगे। क्या लिखोगे, या x नॉट इक्वल टू कहाँ कहाँ 0 होता है उसको चलो निकालते हैं। तो इसका ग्राफ देखते हैं पहले। देख तुम्हारा cos x कहाँ कहाँ 0 होता है, देख ध्यान से, cos देख ध्यान से, 0 के ऊपर तो 0 नहीं होता है भाई। आगे देख यहाँ 0 हो रहा है, कितना कितना, तुम्हारा π/2 के ऊपर क्या हो रहा है, cos 0। तुम्हारा cos जो है, cos x जो है π/2 के ऊपर तुम्हारा क्या हो रहा है, 0। नेक्स्ट तुम्हारा 3π/2 के ऊपर क्या हो रहा है मेरे भाई, 0। नेक्स्ट तुम्हारा क्या 5π/2 के ऊपर क्या हो रहा है, 0। तो इस तरह से जो बातें चलती है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं cos x बराबर 0, ठीक है। कहाँ कहाँ 0 होता है पता है, 2n+1 इंटू π/2, ठीक है। जहां पे तुम्हारा n क्या है, n तुम्हारा एक इंटीजर है, यानी कि एक पूर्णांक है। तो इसके ऊपर तुम्हारा क्या होता है, π0 होता है। तो इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने cos x का मान यहाँ पर 0 रखा, तुम्हारा ये फंक्शन ही क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो x बराबर क्या नहीं होना चाहिए, बोलोगे सर 2n+1 इंटू π/2, यह नहीं होना चाहिए। जहां तुम्हारा क्या बोलोगे, जो तुम्हारा n है बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई पूर्णांक, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ओके, कोई समस्या नहीं ना, हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, सिंपल से। क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, इसको अगर हम लोग इसको एच एक्स मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं जी एक्स, तो मेरा जी एक्स क्या है, जी एक्स क्या है मेरा, cos x क्या है, कॉन्टिन्यूस है। लेकिन कब, यदि x इक्वल टू नहीं होना चाहिए, क्या 2n+1
इंटू π/2, ठीक है, जहां तुम्हारा n बिलोंग करना चाहिए किसी इंटीजर को। देख मेरे भाई, यह क्वेश्चन नंबर जो 22 जो है ना, बहुत सारा कंसेप्ट से मिलकर बना हुआ है, तुम्हें इसको ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। 1/cos x है, तो यहां पर देख cos x का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर cos x का मान 0 होगा फिर तुम्हारा ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिफिनिट हो जाएगा। इसलिए हम लोग cos x का मान जहां जहां cos x मेरा क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, तुमने भी ग्राफ देखा था ना, वहां से हम लोग डिलीट कर दिए। इसको हम लोग डिलीट कर देंगे ना x में से, तो फिर मेरा cos x कहीं पे 0 होने वाला नहीं है, डिलीट कर दिए। तो gx बराबर क्या है, cos x। यदि इतना ही हो तब क्या होंगे, सतत है, सतत है, खत्म। अब यहां बता, hx तुम्हारा क्या है, 1 है, और 1 तुम्हारा क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, क्या है, अचर फलन है, यह भी सतत होगा। अब बता, जब दो फंक्शन क्या होते हैं, सतत होते हैं, तो उनका अलजेब्रा यानी उनका डिवाइड करो, गुना करो, भाग करो, वो भी क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, सतत होते हैं। ठीक है, यहां क्या लिखोगे, इसीलिए f(x) बराबर hx बटे gx अलजेब्रा ऑफ यह भी सतत होंगे। खत्म बात। मेरे भाई किस क्वेश्चन में कोई दम है क्या, नहीं है ना। बस तुम्हें पता है इसमें क्या दिक्कतें आ रही होगी, तुम ये वाला डिलीट नहीं कर पा रहा होगा। तो मैंने तुम्हें अभी ग्राफ की मदद से बताया ना, इनका डोमेन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो होते हैं ना, सभी तुम्हारा क्या होते हैं, अपने डोमेन के अंदर क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो बस तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा वो कहाँ कहाँ अनडिफाइन होते हैं, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। तुम्हारा ये cos x का मान अगर 0 हो जाएगा तो ये तुम्हारा अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम लोग इनका मान निकाल दिए। यहाँ पर 0 हो रहा था, इनको काट के बाहर निकाल दिए, बस तुम्हारा हो गया खत्म। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट मेरा क्या है, cot x का। आजा बात करते हैं cot x। तो मान लेते हैं यहाँ पर f(x) बराबर क्या मान लेते हैं, cot x। f(x) बराबर क्या मान लेते हैं, cot x। ओके, अब देख ध्यान से, तुम फिर बोलोगे यहां पर, हाँ फिर तुम बोल सकते हो सर डायरेक्ट अगर हम लोग cot x का जो डोमेन जानते हैं ना, उसको डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे तो फंक्शन को हम लोग डायरेक्ट कंटिन्यूअस सिद्ध कर सकते हैं क्या। हाँ कोई बात नहीं, कर सकता है। अगर उम्र नहीं है, उतना याद नहीं है, सिंपल से क्या लिख दे इसको, cot x का सूत्र क्या जानते हो, क्या जानते हो सर, जानते हैं cos x बटे sin x। cos x बटे sin x जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो ना, बस तुम्हारे सूत्र है भाई, बस तुम्हारे सूत्र है। अब बता यहां पर तुम यहां फिर बोलोगे सर ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब नीचे वाला क्या sin x, अगर हम लोग इसे hx मान लेते हैं, इसे हम लोग अगर gx मान लेते हैं, मेरे भाई gx जो तुम्हारा साइन है ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर ये 0 हुआ फिर तुम्हारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अगर फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा फिर काम है खत्म। तो तुम फिर से ध्यान रखना पड़ेगा कि sin x इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। तुम यहां ध्यान से देखोगे sin इक्वल टू नॉट 0 या x बराबर नहीं होना चाहिए क्या। तुमने भी देखा था ना साइन के लिए क्या हुआ था, कहां कहां पे साइन तुम्हारा 0 हो रहा था, 0 के ऊपर, पाई के ऊपर, 2 पाई के ऊपर। इसे हम लोग जनरल में क्या लिखते हैं, प्लस माइनस n पाई, जहां तुम्हारा n क्या है, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। तो मेरे भाई इसको हम लोग क्या करेंगे, x से बाहर निकाल देंगे, फिर मेरा क्या होगा, sin x क्या हो जाएगा, कभी भी 0 नहीं होगा। और sin x अगर 0 नहीं हुआ तो ये फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिफाइन हो जाएंगे। अब फंक्शन डिफाइन हो गया, अब बताएं यहाँ पर sin x मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, gx बराबर क्या, sin x तुम्हारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। यदि क्या x नॉट इक्वल टू होना चाहिए क्या, प्लस माइनस n पाई, खत्म बात। ऊपर क्या है तुम्हारा hx cos x, तुम्हारा क्या है, ये हर रियल नंबर के ऊपर क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है। जब दो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, इनका गुना करो, भाग करो, अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन के अनुसार ये भी क्या होंगे, सतत होंगे। हो गया। आई होप तुम्हें क्वेश्चन नंबर 22 की जो समस्या था, मैंने तुम्हारा बहुत सारा टाइम लिया, तुम्हारा क्लियर हो गया है। कुछ नहीं करना होता मेरे भाई, कुछ नहीं करना होता है, बस तुम बोलोगे जहां जहां वो 0 होते हैं ना उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। मेरे भाई इस क्वेश्चन को अच्छी तरह ध्यान से बनाना घर में, ठीक है, बहुत सारा लॉजिक इसमें लगा हुआ है, इसे तुम्हें समस्या आएगी इसीलिए। बाकी मैंने तुम्हें प्यार से बताने का प्रयास किया, वीडियो को दोबारा देख लेना अगर एक बार समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है,
चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब आगे, क्वेश्चन नंबर 23 की। अब तो कोई समस्या ही नहीं है, अब मिनटों में हो जाएगा। देख मेरे भाई क्या है, एफ के सभी अशांत बिंदु ज्ञात कीजिए जहां, ये तो फिर से आ गया सर पुराना वाला जमाना, पुराने वाला है भाई। कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है, चेक करने आती है ना। जब दो फंक्शन दिया हुआ रहे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, बस निकाल दे। किसके ऊपर निकालोगे सर, यहाँ सिर्फ जीरो ही दिख रहा है, निकाल दे जीरो के ऊपर, आ जा फटाक से। नहीं क्या करते हैं, लिख दे फटाक से। नहीं क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, लिखोगे कि नहीं लिखोगे भाई, फिर से वही वाला, जीरो हल्का सा कम, तो हल्का सा कम के लिए लिखोगे fx। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, मेरे भाई यहाँ पर fx कौन सा मिलेगा, कौन सा मिलेगा, देखने आती है ना। चलो मेले में, हम लोग पुराने वाले क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं, चलो मेले में। भैया fx बराबर sin x बटे cos x कैसे दिए भैया, कब मिलेगा मेरे को, जब x का मान क्या होगा, छोटा होगा। जब x का मान क्या होगा, छोटा होगा, किससे, जीरो से। देखने आती है ना भाई, x का मान जब जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, तब जाकर तुमको ये मिलेगा। x प्लस वन भैया कैसे दिए जब x का मान क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, चाहे जीरो के बराबर होगा। तो अब तुम यहाँ क्या लेकर गए हो, जीरो से कम लेकर गए हो ना। जब जीरो से कम लेकर जाओगे तो क्या मिलेगा सर, जीरो से कम लेकर जाओगे ऊपर वाला मिलेगा, तो क्या लिखोगे, sin x का बटे cos, sin x बटे cos, सॉरी sin x बटे x। ठीक है, इनका मान रखोगे यहाँ पर, ये अनडिफाइन हो जाएगा भाई, अनडिफाइन हो जाएगा, तो मान नहीं रखेंगे इनका। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, याद है क्या, जब लिमिट पढ़ा रही थी मैंने तुम्हें एक बात बताया था, याद नहीं होगा मैं बताता हूं, देख आ जा, देखा था क्या बताया था, sin x बटे x ये तुम्हारा स्टैंडर्ड लिमिट होता है, तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा। और उतना समस्या आ रही है तो इसको याद कर ले, sin x बटे x तुम्हारा क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड लिमिट क्या होता है, 1 होता है। जब भी ऐसा कहीं दिखे और याद रहे x टेंड्स टू क्या रहे, जीरो रहे, क्या लिखोगे 1, डायरेक्ट क्या लिखोगे 1, डायरेक्ट तुम्हारा फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, चलो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे वहां पर, ये 1 लिख दूं क्या, लिख दे डायरेक्ट 1, बस खत्म। अब लेफ्ट हैंड निकाल चुके हैं, अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। मेरे भाई इसको तो लेफ्ट हैंड लिखवे कि नहीं, हम नहीं किए। अब राइट हैंड लिमिट, ठीक है चलो, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो से हल्का सा ज्यादा, तो यहां क्या लिखोगे fx। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, बता जीरो से ज्यादा लेकर जाएंगे तब क्या मिलेगा, जीरो से ज्यादा लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगा, देखें यहाँ पर जीरो से ज्यादा, हम लोग इसमें पुराने खिलाड़ी हो चुके हैं भाई, ये सब तुम्हें अच्छी तरह से आती है। जीरो से कम लेकर जाएंगे तो ऊपर वाला मिलेगा, जीरो ज्यादा लेकर जाएंगे तो जिसके इधर मुंह घुमा रहे हैं वो बड़ा होता है, तो जब जीरो ज्यादा लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वन, क्या लिखोगे यहाँ पर x प्लस का 1। ठीक है, तुम्हारा क्या हो गया ये x प्लस 1। अब यहां पर मान पुट कर दे, क्या होगा तुम्हारा, लिमिट x प्लस का 1, ठीक है, लिमिट टेंड्स टू जीरो प्लस, पुट करोगे तो कितना मान आएगा, जीरो प्लस का 1 बराबर कितना 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया है, राइट हैंड लिमिट भी 1 आया है, अभी तक बराबर चल रही है बात है। अब हम लोग चेक करते हैं एफ ऑफ कितना, जीरो के ऊपर ना, एफ ऑफ जीरो, बता जीरो के ऊपर कौन सा मान उठाते हैं हम लोग, जीरो के ऊपर वह मान उठाते हैं जो क्या हो, बराबर वाला हो। देखें यहाँ बराबर लगा हुआ है ना, कौन उठाएंगे, x प्लस 1, x प्लस का 1, तो मान पुट कर दे जीरो प्लस का 1, क्या आएगा तुम्हारा 1। देख लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तुम्हारा तीनों क्या आया है, बराबर आया है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं, तब मेरा उस दिए गए गिवन पॉइंट के ऊपर क्या होते हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो मेरे भाई यहां पर क्या लिखोगे, चूंकि LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ जीरो बराबर क्या है 1, ठीक है, इसीलिए x बराबर 0 पर सतत है। ठीक है, फलन क्या है, सतत है। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, तुमसे क्वेश्चन बन गया होगा, इसमें कोई दम ही नहीं है यार, हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन 24। देख ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में भी कोई दम दशा नहीं है, ध्यान से देखना। क्या है, निर्धारित कीजिए कि f अगर इतना दिया हो तो परिभाषित फलन क्या है, सतत है। किसके ऊपर चेक करना है, बताओ किसके ऊपर चेक करना है भाई, फिर से यहां पर सर यहां चेक करना है। और तुम अच्छी तरह जानते हो ना, क्या जानते हो, अगर नॉट इक्वल टू दिया हुआ रहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सभी उसी के ऊपर चेक करना होता है। आ जाओ चेक करते हैं फटाक से, नहीं लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू जीरो से कम fx, x टेंड्स टू जीरो से कम
तो एफ एक्स हमारा क्या है, क्योंकि जब नॉट इक्वल टू दिया हुआ रहे तो लेफ्ट में भी वही उठाना है और राइट हैंड लिमिट भी वही उठाना है। उठाते हैं इसको, उसी को, क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर साइन एक बटे एक्स। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन गलती लिखा हुआ है, यहाँ ये नहीं है, एक बटे एक्स है। ओके चलो अब यहाँ से मान पुट करते हैं, तो क्या लिखोगे, जब लिमिट पुट करोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर जब लिमिट पुट करोगे एक्स जगह क्या आएगा, जीरो के स्क्वायर आने की क्या आएगा, जीरो गुना साइन एक बटे जीरो, यही ना, साइन एक बटे जीरो। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, यह कंसेप्ट बहुत ही छोटू सा है, तुम्हें लग रहा है सर क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरे भाई जब टॉप करने की बात आएगी ना, जब तुम्हारा पेपर बहुत हाई लेवल का जाएगा, तुम सब क्वेश्चन बनाओगे, तब तुम्हारा इस बातों को ध्यान दिया जाएगा। क्या, देख ध्यान से, क्या है, साइन एक बटे एक्स है ना, तुम इसमें क्या मान पुट कर रहे हो, जीरो ना, साइन एक बटे जीरो पुट करोगे, यही ना, साइन एक बटे क्या पुट करोगे, जीरो। अब बता यहां से तुम क्या लिखेगा, साइन ये गया इन्फिनिटिव, क्या हो गया, इन्फिनिटिव करोगे ना, तुम्हारा गलती है भाई। बोलोगे सर क्या गलती है, एक बटे जीरो में भाग लगाएंगे तो इन्फिनिटिव तो ही आता है, आगे क्या ही दिक्कत है, नहीं तुम्हारा ये गलत है, इन्फिनिटिव यहां नहीं आ सकता है भाई, यहां एक बटे जीरो में इन्फिनिटिव नहीं आ सकता है। पता तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देख मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, देख यहाँ पर साइन एक्स का रेंज कहां से कहां तक है, -1 से 1, तो साइन एक्स का औकात कभी भी इन्फिनिटी तक जा ही नहीं सकता है। साइन एक्स में तुम कुछ ही मान डालोगे ना, उसका मान हमेशा खेलेगा, पता है कहां से कहां तक, -1 से लेकर 1 तक। इसका ग्राफ देखो, देखो y बराबर 1, नीचे y बराबर -1, इसका ग्राफ इधर मेरे भाई जितना भी जो है ना हीरो बनने का है, सब 1 से और -1 के बीच ही अपना क्या करते रहेगा, ओसिलेट करते रहेगा। ओसिलेट मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन इनका रेंज कहां से कहां तक जाएगा, -1 से लेकर 1 तक। तो याद रहे जो साइन का मान होता है मेरे भाई, वह -1 से 1 के बीच ही रहेगा, कभी भी इन्फिनिटिव नहीं जाएगा। तो तुम्हें इस गलती को यहां नहीं दोहरानी है, जो बहुत सारे बच्चे दोहराते हैं, क्या इनका मान लिख देते हैं वे लोग इन्फिनिटिव, गलत है उनका मान। यहाँ क्या लिखोगे, जीरो के स्क्वायर जीरो गुना, या क्या लिखोगे, -1 और 1 के बीच, हाँ ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखो, कुछ भी मत लिखोगे, लिखोगे -1 1 के बीच, बस ऐसे लिख दोगे। अब बताए यहां से जीरो में से गुना करेंगे, -1 से 1 के बीच कुछ भी इसका वैल्यू आएगा, कुछ भी हो सकता है, तो क्या जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जीरो ही बनेगा ना, इसलिए आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं था ये, लेकिन ये बातें बहुत बड़ी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर लिखते हैं इन्फिनिटिव, उनका गलती है भाई, नहीं लिखने का है वो। ठीक है, देखा था इसका ग्राफ, -1 से 1 के बीच ही घूमते रहता है, इसलिए नहीं लिखेंगे वो। हो गया, अब हम लोग निकालते हैं क्या, राइट हैंड लिमिट। तो निकालो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस जीरो हल्का सा बड़ा f(x), तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 से प्लस, तो f(x) मेरे पास कौन आएगा, वही आएगा, क्योंकि जब नॉट इक्वल टू दिया रहे तो वही होता है दोनों, तो x स्क्वायर बटे साइन एक बटे x। हो गया ना मेरे भाई, ये भी उसका मान उतना ही आएगा। ठीक है, तो पुट कर दे, तो ये भी तुम्हारा सेम उतना ही आएगा ना, इसी तरह से कितना आएगा, 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब देख लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर है, राइट हैंड लिमिट भी तुम्हारा क्या है, बराबर है, तो इसके अनुसार f ऑफ 0 के ऊपर तुम्हारा कितना मान दिया हुआ है, f ऑफ 0 के ऊपर भी क्या मिलेगा तुमको, 0 ही मिलेगा। तो तीनों क्या आ चुके हैं, बराबर। तो क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, या लिखोगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0 पर क्या आया है, 0, इसीलिए x बराबर सतत है। क्या है, सतत है। आई होप तुम्हें क्वेश्चन नंबर 24 तक में कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अगर समस्या है वीडियो को दोबारा देख ले, लेकिन ऐसा समस्या नहीं आना चाहिए भाई, मैंने बहुत ही प्यार से बताया है तुम्हें। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है ना। चलो, अगर तुम्हारे पास एनर्जी बचा हुआ है तो तुम्हें आई बटन पे नेक्स्ट लेक्चर का लिंक आ रहा होगा, उसे क्लिक करके देख ले। हम लोग मिलेंगे कहां पे, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक तुम क्या कर, तुम जाओ जो मैंने क्वेश्चन नंबर 21 और 22 बताया ना, उसे दोबारा तक बना ले, और जब ये दोनों बना लो दोबारा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 24 तक फिर से बनाओ। 5.1 बहुत ही हार्ड है कंसेप्ट के लिए, लेकिन उतना हार्ड नहीं है अगर तुम बना लेते हो तो। ठीक है, हम लोग मिलते हैं कहां पर, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जहां रहते हो वहां का नाम, अपने पिताजी के नाम, गांव देश रोशन मचाते रहा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।